नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भोरमदेव पहुंचे सीएम साय, पुष्प वर्षा से शिव भक्तों का हुआ स्वागत। पीएससी छात्र की रतनपुर में मिली लाश, खूटाघाट डैम से बॉडी बरामद। नशाखोरी करने वाले ने युवक को मारा चाकू, 3 नाबालिग सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। मौसम की गतिविधियों में आई कमी, बारिश पर लगा फिलहाल ब्रेक। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को प्रदेश के प्राचीन पुरातात्विक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बाबा भैरवदेव मंदिर में पवित्र सावन मास के अवसर पर हजारों कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री श्री साय ने हर हर महादेव और बूम बम के जयघोष के साथ कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कांवड़ियों का अभिनंदन किया। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अद्वितीय मौके पर भैरवदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक भी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय और उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और भंडारा स्थल पर पहुंचकर अपने हाथों से श्रद्धालुओं को खीर, पूड़ी, चावल और प्रसाद वितरित किया। इस दौरान पंडरिया विधायक भावना बोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला राम कुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू और नगर पंचायत अध्यक्ष मनहरण कौशिक ने भी बाबा भैरवदेव भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कबीरधाम जिले में स्थित बाबा भैरवदेव मंदिर के साथ साथ बूढ़ा महादेव और डोंगरिया के जलेश्वर महादेव जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी हर साल हजारों कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर अमरकंटक से शिव भक्त पदयात्रा कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। बाबा भैरवदेव का यहाँ विधिवत पूजा अर्चना की है, उनका अभिषेक किए हैं और आज जितने भी कांवरिये हैं अमरकंटक से नर्मदा का जल उठाकर 2 दिन पैदल चलकर खाली पैर यहाँ आते हैं और बाबा भैरवदेव का जलाभिषेक करते हैं। आज उनके ऊपर में हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा किए हैं। बिलासपुर के नए संभागायुक्त नीलम नामदेव एक्का ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। श्री एक्का वर्ष 2005 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वे महानदी भवन मंत्रालय रायपुर में जन शिकायत निवारण, गृह एवं जेल विभाग के सचिव एवं संचालक विमानन के अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार व कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने श्री एक्का का स्वागत किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और उनकी कामकाज की जानकारी ली। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अर्चना मिश्रा एवं स्मृति तिवारी उपस्थित थे। संभाग स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया। जिले के तखतपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मोक्ष के स्कूली बच्चे अपनी जायज मांगों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्कूल में अपर्याप्त भवन और शिक्षकों की कमी को लेकर जिला कलेक्टर अवनीश शरण को अपना ज्ञापन सौंपा। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मोक्ष में अध्ययनरत छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोक्ष के स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की घोषणा की थी। इसके बाद स्कूल में हायर सेकेंडरी के तहत एडमिशन तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक वहां बैठक व्यवस्था के लिए भवन उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, उक्त स्कूल में हायर सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं है, जिस वजह से यहाँ अध्ययन करने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाई स्कूल के शिक्षक ही उन्हें समय समय पर अध्ययन करने संघर्ष करते हैं। पर्याप्त टीचरों के नहीं होने की वजह से गांव के शिक्षा व्यवस्था में काफी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में वहां के छात्रों ने जिला प्रशासन से इस ओर सकारात्मक पहल करने की मांग की है। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल मोच में टीचर की कमी है और जगह की भी कमी है। हम लोग सीढ़े के नीचे बैठकर पढ़ते हैं और वहाँ पर तो सांप भी आ गए थे। सांप बिच्छू का भी डर होता है। हम लोगों के हायर सेकेंडरी स्कूल मोच में टीचर नहीं है, टीचर की कमी है। वहाँ पर हायर स्कूल के तो टीचर हैं, वो लोग हम लोगों को तो कभी कभी पढ़ा देते हैं दया भाव से अपने, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज टीचर की मांग करने आए हैं। हम लोगों को पढ़ाई खुद से करते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं होने के कारण हम लोगों को समझ नहीं आता और इससे पढ़ाई तो लॉस जायज है ना। शहर के दयालबंद क्षेत्र में रहकर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे
छात्र की लाश सोमवार सुबह 10 बजे के करीब खूटाघाट डैम रतनपुर में मिली है। छात्र 3 दिनों से लापता था। मोबाइल भी स्विच ऑफ होने के बाद से ही परिजन उसकी तलाश में थे। वहीं परिजनों से कोतवाली पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस भी छात्र की तलाश में जुट गई थी। इस दौरान सोमवार सुबह खूटाघाट के मछुआरों ने एक युवक की लाश डैम में तैरते हुए देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। लापता युवक के परिजनों को बुलाया गया, जहां परिजनों ने मृतक की पहचान भेक सिंह निवासी बेमेतरा के रूप में की गई। पुलिस को युवक की स्कूटी भी खूटाघाट के साइकिल स्टैंड में 3 दिनों से लावारिस खड़ी होने की जानकारी मिली, जिसकी भी पहचान परिजनों ने कर ली है। मामले में पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर अपनी जांच शुरू कर दी है। छात्र यहाँ किसके साथ गया था, कैसे वहां तक पहुंचा, उसके साथ क्या क्या हुआ, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बीती रात सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत छिंगराजपारा संतोषी चौक में 3 नाबालिग सहित 4 आरोपियों ने मिलकर एक युवक की पिटाई करते हुए उसके पीठ में चाकू घोंप दिया, जिससे लहूलुहान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या की वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार छिंगराजपारा संतोषी चौक निवासी नरेंद्र चंद्राकर उर्फ नंदू मोहल्ले में नशाखोरी कर उत्पात मचाने वाले युवकों को ऐसा नहीं करने के लिए रोकता था, जिनसे आरोपियों की कई बार बहसबाजी भी हो चुकी थी और विवाद भी हो चुका था। बीती रात भी नरेंद्र मोहल्ले में नशा कर रहे आरोपियों को रोकने पहुंचा था, लेकिन इस दौरान एक नाबालिग से उसका विवाद हो गया, जो विवाद के बाद मौके से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और नरेंद्र की पिटाई करने लगा। इसी दौरान आरोपियों ने नरेंद्र पर चाकू से पीठ में हमला कर दिया। वार से निढाल होकर नरेंद्र मौके पर गिर गया। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी सरकंडा पुलिस को दी। पुलिस ने घायल नरेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से हरकत में आई पुलिस ने आरोपी 19 वर्षीय निखिल कश्यप उर्फ सोहन कश्यप निवासी कबीर चौक छिंगराजपारा सहित 3 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया और उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इधर आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया के बाद प्रवेश के 14 अगस्त तक का समय दिया गया है, जिसमें संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
आपको बता दें कि जिले में दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया में 966 बच्चों का चयन हुआ है, वहीं अधिकांश बच्चों को चयन नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि अधिकांश आवेदन ऐसे स्कूलों के थे जिसमें प्रथम चरण में ही रिक्त सीट फुल हो गई थी। ऐसे में इन स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला है। फिलहाल जिन बच्चों को चयन नहीं हो सका है वो हताश न हो। आपको बता दें कि आरटी धारा 12 के तहत प्राइवेट स्कूलों के 25% सीटें आरक्षित है, जहां प्रवेश की प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है, जिसमें प्रथम चरण में चयनित सूची से बाहर विद्यार्थियों को दूसरे चरण में प्रवेश पाने का मौका दिया गया था, जिनके प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेमेतरा जिले से अपने 6 दोस्तों के साथ कवर्धा स्थित बोरला थाना क्षेत्र के रानी दहला जलप्रपात घूमने आए एक दोस्त की डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार की, जब युवक तुषार साहू अपने अन्य 5 दोस्तों के साथ रानी दहरा जलप्रपात पहुंचे थे, जहां नहाने के दौरान 21 वर्षीय तुषार साहू तेज बहाव में बह गए। जैसे ही इसकी जानकारी दोस्तों को ही उन्होंने पुलिस को इसको सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक युवक का कुछ पता नहीं चला। सोमवार को गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने फिर सर्चिंग अभियान चलाकर उसकी तलाश की, जिन्हें युवक का शव गहराई में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया, वहीं अपनी कार्रवाई में जुट गई। हम आपको बता दें कि तुषार साहू डिप्टी सीएम अरुण साहू के भांजे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत यात्री सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी के दावे के बीच ट्रेनों का कैंसिल होना जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बड़ाम्बो स्टेशन में 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई मेल बेपटरी हो गई थी। लाइन में चल रहे सुधार को लेकर कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है। बता दें 4 अगस्त से 19 अगस्त तक रेल प्रशासन ने पहले ही 73 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है। अब तक कुल 76 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है, जिससे यात्रियों की परेशानी अब बढ़ गई है। रक्षाबंधन जैसे त्योहारी सीजन में लगातार ट्रेनों के रद्द होने के कारण लोगों को अपने घर आने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जोरदार बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए, नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हालांकि अब मौसम विभाग ने एक राहत की खबर दी है कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में बदलाव हो सकता है। आने वाले 2 दिनों तक बारिश के आसार कम है। इसके बाद कई जिलों में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। फिलहाल आने वाले 2 दिनों तक हैवी रेन के आसार कम है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखिए श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इस राइवलरी ने हर जनरेशन को सेलिब्रेशन का रीजन दिया। स्माइलिंग असैसिन, मास्टर ब्लास्टर या फिर चेज मास्टर, हर लेजेंड को विटनेस करने का रीजन। अब देखना ये कि ये जनरेशन सेलिब्रेशन का कौन सा रीजन देगी। श्रीलंका वर्सेस इंडिया 27 जुलाई से शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।